दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि थायराइड के मरीजों के अंदर टीएसएच यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ने के कारण क्या होते हैं। तो आप सब जान लो कि टीएसएच बढ़ने का मेन अधिकांश मरीजों मेन कारण होता है हाइपोथायराइडिज्म। यानी पहला कारण होता है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होता है, हमारे गर्दन के अंदर थायराइड ग्लैंड होती है, उसके अंदर से T3 और T4 हार्मोन ये कम बनता है। जब ये कम बनता है तो हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये यहां से टीएसएच ज्यादा बनता है। इसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। इसका काम होता है कि ये थायराइड के अंदर जा करके इसको स्टिमुलेट करता है कि और थायराइड हार्मोन बनाओ। तो जब भी थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर पाता है तो ब्लड में T3 और T4 कम हो जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच ज्यादा बनता है। तो टीएसएच बनने का मेन कारण होता है प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। अब इसको मिटा देता हूं मैं। फिर सेकेंड कारण होता है, बहुत रेयरली, लाखों में एक मरीज के अंदर होता है कि कभी कभी हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर टीएसएच बनाने वाला एक पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाता है। इसके अंदर एक ट्यूमर हो जाता है जो टीएसएच खूब मात्रा में बनाता है। अक्सर जब ये पिट्यूटरी ट्यूमर होता है तो ये मरीज को बहुत हेडेक होता है और कभी कभी थोड़ा T3 T4 भी बढ़ जाता है। तो आपने देखा कि जब पिट्यूटरी ट्यूमर है तो उसमें टीएसएच बढ़ने के साथ साथ T3 T4 हाई है, जबकि थायराइड ग्लैंड की कमी में टीएसएच हाई है और T3 T4 नॉर्मल या लो होता है। इसे बोलते हैं टीएसएच सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा। एडिनोमा मतलब ट्यूमर। थर्ड एक कारण होता है, वो भी बहुत रेयर होता है। इसमें क्या होता है कि जो थायराइड जो हमारे जो ये T3 T4 हैं, ये क्या होता है कि शरीर के डिफरेंट अंग में जाकर के वहां काम करते हैं। T3 T4 काम करते हैं। ये सेम T3 T4 ब्रेन में जाके वहां भी ये टीएसएच का बनना को कम कर देते हैं। जब भी बॉडी में इनफ थायराइड हार्मोन होता है तो ये जा करके पिट्यूटरी के अंदर काम करते हैं, हाइपोथैलेमस काम करके टीएसएच बनना कम कर देते हैं। तो अगर किसी किसी अंदर क्या होता है कि T3 T4 पिट्यूटरी के अंदर काम नहीं कर पाता है, उसे बोलते हैं थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग। नंबर सेकेंड कारण ये हुआ। नंबर तीसरा कारण हुआ थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस। यानी कि T3 T4 यहां पर काम करके टीएसएच घटा नहीं पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में क्या होगा, जब रेजिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ब्लड में तो टीएसएच हाई रहेगा, साथ में T3 और T4 दोनों हाई रहेंगे। सिमिलरली फ्री T3 और फ्री T4 भी हाई रहेगा। इसे बोलते बहुत रेयर, मतलब दसियों लाख में एक मरीज को होता है। अक्सर इन मरीजों को कोई सिम्टम नहीं होता है, या थोड़ा गला बढ़ा होता है, थोड़ा किसी किसी को हल्का सा वेट घटता है। बट जब भी किसी को, ये बहुत रेयर बीमारी होती है, रेयर होता है। हम लोग मुश्किल से अभी तक लाइफ में एक या दो मरीज देखे हैं।
फिर चौथा कारण होता है टीएसएच रिसेप्टर रेजिस्टेंस। ये भी बहुत रेयर, पूरी दुनिया मुश्किल गिनती 30 साइज के रिपोर्टेड हैं। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि होता है, उसके अंदर ये टीएसएच जो बनता है ये काम नहीं कर पाता है, टीएसएच काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ब्लड में T3 T4 कम रहेगा और टीएसएच हाई रहेगा। तो ये भी बहुत रेयर बीमारी होती है। 100 में से जब भी किसी टीएसएच हाई है, तो मेनली बीमारी होती है उनका थायराइड ग्रंथि कम काम कर रहा, जिसकी वजह से ब्लड में T3 और T4 डाउन होगा। सिमिलरली फ्री T3 और फ्री T4 भी डाउन होगा और साथ में टीएसएच हाई होगा। इसे बोलते हैं प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म। बहुत ही कॉमन है, सोसाइटी में 20% वेमेन को हाइपोथायराइडिज्म होता है और करीब 10% मैन को होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है थायराइड ग्लैंड वीक होता जाता है और टीएसएच बढ़ता जाता है। तो इस सब देखा कि टीएसएच बढ़ने के कारण क्या होते हैं, हमने कॉमन और रेयर दोनों बता दिया आपको। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर शेयर करिए। धन्यवाद।